गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हमारे गुरुजी हैं इतने प्यारे। सच में हम जो सोच नहीं सकते ना, वो हमारे साथ होने लगता है। शुक्राना हमारे गुरुजी, हमारे जीवन को एक अच्छा सा रास्ता दिखाने का, एक अपना एहसास दिलाने का, हमारे अंग संग रहने का और अपना इतना सारा प्यार हम पर बरसाने का। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कुछ चीज़ें कहते ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे साथ होती हैं। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर हमारे साथ होती है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है, जो हमारे लिए पता नहीं क्या 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 नहीं करती। सच में संगत जी, जब हमारा भगवान किसी एक संगत को सेलेक्ट करता है या फिर उसको वो चुन लेते हैं किसी काम के लिए या उसका कल्याण करने के लिए, अगर वो ठान लेते हैं, उन्हें पता है कि मुझे इसका करना ही करना है, सारी जिम्मेदारी इसकी मेरे ऊपर है, तो सच में उस इंसान से रिलेटेड जितनी भी जो सॉल्स आएंगी रास्ते में, या कोई भी मतलब रिलेशंस हों, या आप सोच लो कि जिस एक सॉल को गुरुजी ने चुन लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया, तो उससे रिलेटेड जितने रिश्ते होंगे, जितनी सोल्स उससे कनेक्ट होंगी, या जिससे भी उसका कर्मास कुछ लेना देना, मतलब समथिंग कुछ इस तरीके से होगा कि उसका किसी ना किसी से कुछ कर्मा रिलेटेड होगा, उन सब का कल्याण होना ही होना है। चाहे वो उनकी काउंटिंग थाउजेंड्स में हो, लैक्स में हो, या कुछ भी हो, या उसकी लाइफ में खुद जिसके लिए उन्होंने सोचा है कि इसको मुझे पार उतारना है, तो उसकी लाइफ में सत्संग देने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए, अगर उनको कितने लाखों करोड़ों लोगों को भी ब्लेस करना होगा तो वो करते चले जाते हैं, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के हिसाब से ही उसका कल्याण होना है। जैसे आप अपने आप को समझ लो, अगर आप अपने रब को दिल से मान लेते हो, उनके चरणों में गिर चुके हो, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, हिंट आपको मिलने लगी है, आपको सब कुछ पता चलता चला जाएगा कि हाँ, हमें ये आंसर मिल रहा है, हमें ये आंसर मिल रहा है, हाँ, हमें हमारे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। सच में संगत जी, जब गुरुजी दर्शन देते हैं तो बहुत प्यारे होते हैं, और जब वो दर्शन देते हैं तो इसका मतलब उन्होंने तुम्हें अपना लिया है, अपनी संगत बना लिया है, और वो किसी भी रूप में होते हैं, चाहे वो ओम के रूप में हो, चाहे वो स्वास्तिक के रूप में हो, चाहे कोई ब्लेसिंग है, चाहे कुछ भी है, आपको दर्शन मिल रहे हैं। और आपको वन बाय वन एक जो स्टेप है ना, वो आपको वो खुद बताते चले जाते हैं कि अब आपको आगे लाइफ में करना क्या है। सच में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। जैसे वो गुरुजी जो सॉन्ग गाते हैं ना, मतलब क्या गाते हैं, मेरा उनके साथ जो कनेक्शन है उसके हिसाब से उसमें एक लाइन आती है कि कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे। तो जो हमारे कदम स्टेप जो होते हैं ना, वो हमें खुद ही हमारी मंजिल का एक इशारा कर देते हैं कि ये तुम्हारी मंजिल है, तुम्हें यहाँ जाना है, और मैंने तुम्हारा कल्याण करना ही करना है। लेकिन वो जो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, उस रास्ते में या हमारा जो पास्ट था, या हमारा जो कार्मिक अकाउंट है उसके हिसाब से, या हमारे दिल से रिलेटेड कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ क्या काफ़ी रिश्ते ऐसे होते हैं जिससे हमारा गिव एंड टेक होता है, और बहुत सारी ऐसी सुलझी हुई अनसुलझी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पता नहीं कब से चली आ रही हैं, जिसको कि हमें क्लियर करना होता है। हम नहीं जानते, लेकिन हमारे जो बुक होती है ना हमारे नाम की, जो भगवान के पास है, उसमें तो सब कुछ है।
और उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ वो दिखाते जाते हैं, बताते जाते हैं। तो ये सोच लो कि आपसे रिलेटेड जितने रिश्ते हैं, जो आपके क्लोज़ हैं, आपसे थोड़ा दूर हैं, लेकिन आपसे रिलेटेड हैं, आपका कुछ ना कुछ तो उनके साथ एक कनेक्शन होता है, या था या होगा। उन सब रिलेशंस को गुरुजी हमारे पहले ब्लेस करेंगे, सच में उनको बिल्कुल। क्योंकि हमें जो चाहिए, हमें हमारे भगवान से मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति तो तभी मिलेगी जब हमारा सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। सच में वो सब ज़ीरो करने के लिए जितने हमारे गिव एंड टेक होंगे, जितनी हमारी सोल से कनेक्शन होगा, जिससे हमारा दिल का रिश्ता होगा, वो सब रिश्तों को गुरुजी ब्लेस करते हैं। उनको उनके कर्मों के हिसाब से उनको फ्री करते हैं। उसके बाद ही हम हर कदम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और ये रास्ता, ये इतना प्यारा एहसास जो गुरुजी हमें कराते हैं, बहुत ही अमेजिंग होता है। बहुत सारे मिरेकल्स हमें देखने को मिलते हैं, उनकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और जब हम उनसे एक कनेक्शन बनाते हैं तो उसका एक अलग ही अनुभव होता है। सच में शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का कि वो इतना प्यार देते हैं। हमारे महाशिव जो हमारे पूर्ण गुरु के रूप में हमारे जीवन को पार लगाने के लिए हमारे साथ, हमारे अंग संग हो गए हैं, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग तो हमारी लाइफ में कभी कोई दे ही नहीं सकता था। और इस कलयुग में सिर्फ एक यही भगवान ऐसा है। सच में कभी मैं भी याद करती हूँ तो कभी कोई एक ऐसा टाइम याद आता है जब मैंने भी दिल से चाहा था, पुकारा था अपने भगवान के सामने खड़े होकर कि जिस दिव्य शक्ति को मैं इतने टाइम से पूछती आ रही हूँ, जिसने आज तक कभी कुछ हमारे साथ कुछ नहीं होने दिया, क्या इस अर्थ पर कोई ऐसी पावर है जो हमारी हेल्प करे या हमारे साथ रहे, हमें प्रोटेक्ट करे। और ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर आती हैं ना, वो सब उस भगवान की मर्ज़ी से आती हैं। बिना उसकी मर्ज़ी के हम कुछ सोच ही नहीं सकते। सच में अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो वही एक ऐसी पावर है जो कर रही है, और वो चाहती है कि करे। और सच में हमें हमारे आंसर्स कितने इजीली मिलते चले जाते हैं। एक सत्संग याद आ रहा है संगत जी कि हम बड़े मंदिर जाते हैं। मेरे मन में बहुत उथल पुथल रही थी उस दिन। मैं बहुत जस्ट कि कुछ ऐसे मिरेकल्स देख रही थी अपने लाइफ में जो गुरुजी दिखा रहे थे। फिर भी मुझे कुछ क्वेश्चंस थे जो दिमाग में घूम रहे थे, अपने से रिलेटेड, गुरुजी से हमारे कनेक्शन से रिलेटेड। लेकिन जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ और चांस की बात है उस दिन हमें सिटिंग के लिए मिल जाता है, बैठने को मिल जाता है। और मैं जैसे अंदर हॉल में गुरुजी की गद्दी के सामने जहाँ बैठती हूँ, तो वहाँ जहाँ मुझे बैठने का मौका मिलता है और मैं आँख बंद करके जब गुरुजी से कुछ बात कर रही हूँ या जो भी मेरा कनेक्शन है, और जब मैं आइज़ ओपन करती हूँ ना, तो सच में मुझे अपने सामने 3 लोग ऐसे बैठे हुए दिखते हैं, बिल्कुल मेरे फ्रंट पे सामने, कि ऐसा लगता है कि जैसे मुझे वो सब गुरुजी ने दिखा दिया कि अब तेरी लाइफ में आगे का जो रास्ता है वो ये रहेगा। मतलब कि तुम जो सेवक की लाइन चल देते हो, जो तुमने सेवा करनी है, या जो भी तुम्हारे से रिलेटेड जो भी कार्मिक अकाउंट से या कुछ भी जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम्हारे दिल में चल रहा है, उन्होंने जो मुझे दे दिया, जो सेवा बख्शी, वो मुझे करनी है। लेकिन वो भी दिखा दिया कि कुछ ऐसे तुमसे ज़्यादा कमाई वाले लोग हैं। कमाई पैसे से नहीं होती संगत जी, कमाई होती है उस भगवान की सेवा करके जो ज़्यादा नाम कमाते हैं ना, उन लोगों का साथ मिलना। और ऐसी 3 पर्सनालिटीज़ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी, और किसी चीज़ का जो क्वेश्चन मैं गुरुजी से कर रही थी उसका आंसर उन्होंने मुझे इमीडिएट आइज़ ओपन करते ही दे दिया। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। वो अलग बात है कि वो जितना टाइम मुझे वहाँ बिठा के रखा, तो मैं उस सर्कल में थी जहाँ पर वो पर्सनालिटीज़ बैठी थी और मैं उनके पीछे बैठी थी।
तो मतलब मुझे एक साइन गुरुजी ने दे दिया कि तुझे भी जो है मैंने जो चुना है वो किसी मकसद से, किसी सेवा के लिए या कोई ऐसा कारण है जिसके लिए चुना है, तो तू अपने आप को कम मत आंक, तू बस मेरा नाम जप। रास्ता उन्होंने खुद ही दिखाना है, चलाना उन्होंने खुद है। हम कौन होते हैं ये सोचने वाले या सेलेक्ट करने वाले कि हमें करना क्या है। और सच में कुछ ऐसी सोल्स भी होंगी जिनका तुमसे कुछ गिव एंड टेक होगा, तो वो पूरा करके आप से वो थोड़ी दूर भी चली जाएंगी। और कार्मिक कनेक्शन किस तरीके से हमारा भगवान क्लियर करता चला जाता है वो भी अपने आप में एक मिरेकल है। और एक सॉल का कनेक्शन, एक सॉल जो होती है ना हमारी, हम खुद अगर हम चुन लिए गए हैं तो हमसे रिलेटेड चाहे कितनी भी सॉल्स हों, किसी का कोई भी कनेक्शन हो, चाहे कितने जन्मों से चला आ रहा है या कुछ भी आप लगा लीजिए, जो स्टार्टिंग से जो ओपन अप से जो हमारा कार्मिक अकाउंट में एंटर है ना, उन सब को ब्लेस करेंगे गुरुजी, जो भी हमसे रिलेटेड है। क्योंकि अगर मेरा कल्याण मेरे भगवान को करना है तो मुझसे रिलेटेड जितने रिश्ते हैं उन सब को गुरुजी ब्लेस करेंगे। अगर मेरा पास्ट में या पिछले में कहीं भी कोई इवन कि किसी से हमारी नहीं भी बनती, कोई आप ये सोच लो कि उस टाइम में कोई दुश्मन भी होगा, तो गुरुजी पहले उसे ब्लेस करेंगे, क्योंकि तभी वो हमें छोड़ेगा। ये बहुत बड़ी एक सीख है जो गुरुजी धीरे 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 सिखा रहे हैं कि तुम्हें मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ना, वो हमारे साथ हमेशा हैं। सच में हमारे कितने भी कैसे भी कर्म हो, कुछ भी हो, इवन आप कुछ नहीं जानते अपने पास्ट के बारे में, अपने पिछले जन्मों के बारे में, उनसे रिलेटेड सोल्स के बारे में, उनसे रिलेटेड कनेक्शंस के बारे में सोचो कि एक जो हमारा ये बर्थ है इसमें हमारे इतने कनेक्शंस हैं बाय बर्थ से लेके अब तक इतने सोल से कनेक्शंस हैं, किसी के साथ कैसा है, किसी के साथ कैसा है, लेकिन हमें तो इस बर्थ का भी याद नहीं रहता। और जो हमारी बुक खुली होती है हमारे भगवान के सामने, पता नहीं कितने जन्मों की खुली होती है, वो जन्मों की स्टार्टिंग से। तो हमारा महाशिव बेचारा क्या करेगा, वो तो यही कहेंगे ना कि भैया टाइम लग रहा है, पेशेंस रखो। पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है, सब्र। सब्र अगर रखोगे तभी वो सफाई होगी, और वो हमारी सफाई कर रहे हैं, कर्मों की सफाई कर रहे हैं। और वो ये भी हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि जो पुराना है उसमें अगर समय लग रहा है, वक्त लग रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अभी का कर्मा है और जो आने वाली तुम्हारा टाइम का जो कर्मा है, अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी कमियों को दूर करो और देखो, सोचो, समझो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है या नहीं। किसी को कोई चीज़ बुरी ना लग जाए, किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, किसी का दिल ना दुख जाए। और सच में कुछ लोग तुम जानते हो कि वो तुमसे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, या फिर तुम चलो दिल के साफ़ हो, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि सामने वाला सिर्फ अपने मतलब से आ रहा है, या अपने मतलब निकाल के वो तुम्हें साइड पे कर देगा, तुम्हें पहचानेगा भी नहीं। तो भी सिर्फ तुम अपना कर्म करो, जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा कर्म है, जो वो करेगा वो उसका कर्म है, उसको उसके कार्मिक अकाउंट पर छोड़ दो। क्योंकि जहाँ तुम्हारा हिसाब हो रहा है वहाँ पर उसका भी हिसाब होगा, तो सबका हिसाब होना बाकी है। कभी अपने मन में ईगो और घमंड मत लेकर आओ कि मैं ये करता हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, नहीं। हम अगर किसी की मदद करने में कोई ज़रिया बनते हैं तो वो भी ज़रिया बनने के लिए प्रभु हमें चुनता है। हम खुद नहीं सेलेक्ट कर सकते कि कौन किसके कितने करीब है। हो सकता है पिछला कोई बैलेंस है जिसको क्लियर करने के लिए अब तुम्हारा साथ भगवान ने उसके साथ कुछ समय के लिए जर्नी में लिख दिया, क्योंकि हर कैरेक्टर का उस तुम्हारे साथ
कितना रोल है, वो रोल भी भगवान ही डिसाइड करता है, वो महाशिव ही डिसाइड करता है। और जब वो पूरे ब्रह्मांड को संभालने वाला है तो उसकी नज़रों से तो कुछ छुपा नहीं। उसके तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो जानते हैं। उससे ज़्यादा कोई कुछ पार उतार ही नहीं सकते, क्योंकि सच बताऊं, उस शक्ति का तो कोई अंत है ही नहीं। वो कब, कहाँ से, कैसे, कितना करते हैं, ये सब वो जानते हैं। और उन्हें ये भी पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हम लोग कितना, क्या, कब, कितनी चीज़ में हम लोग जी सकते हैं, क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है, वो सब कुछ वो हमें देते चले जाते हैं। हमें नहीं मांगना, और सच में संगत जी, हमें नहीं मांगना। और सबसे बड़ी बात, जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि वो लोग झुक के हमेशा उन 5 सीढ़ियों को ज़रूर मत्थे लगाते हैं जो गुरुजी कहते हैं मत छुआ करो, मत छुआ करो, क्योंकि वो सब हमारी उन कमियों को वहीं रोक लेती हैं जो कमियां हमें अपने भगवान के सामने नहीं लेकर जानी। और उसके सामने बिल्कुल खाली दिल से, साफ मन से, बिल्कुल इतने शुद्ध तरीके से आपको खड़े होना है कि उसकी जो निर्मल छाया है वो जब तुम पर पड़े तो तुम भी क्लीन हो जाओ। और सच में वो जितने प्यारे दर्शन हमें देते हैं, उतने प्यारे दर्शन तो हमें कहीं मिल ही नहीं सकते। वो कब क्या हमें ब्लेस कर दें हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, हमें सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े रहना है। और सच में मेरे जैसी जो संगत है, या मैं जो हूँ, मैं जो झल्ली हूँ, सच में संगत जी, मैं ज़्यादातर मेरे साथ यही होता है, अगर मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ तो ब्लैंक होके खड़ी हो जाती हूँ। कोई सत्संग के लिए बोलता है तो ब्लैंक होके खड़ी हो जाती हूँ। कुछ याद ही नहीं दिलाते गुरुजी। शायद वो नहीं चाहते कि मैं अभी कुछ बोलूँ या कुछ, क्योंकि मांगना मुझे नहीं है। मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं मांगना, मुझे पता है मेरे लिए जो चीज़ जब सही होगी तुम दे दोगे। जहाँ मुझे बुलाना होगा वहाँ बुला लोगे, जहाँ दर्शन कराने होंगे करा लोगे। आप हो ही इतने प्यारे गुरुजी, सच में उससे बेहतर गुरु कोई हो ही नहीं सकता, जो हमें पल पल हाथ पकड़कर हर चीज़ सिखा रहा है और बता रहा है कि हमें कब क्या करना है, और हमारे जीवन में हमारे लिए क्या सही है वो भी हमें पल पल बताते रहते हैं। तो इससे बेहतर कोई शक्ति जो कि हमें प्रोटेक्ट भी करे, हमारा साथ भी दे, हमें हर चीज़ से बचाती हुई चली जाए, और इस तरह का जो हमें एक एहसास होता है जो वो कराते हैं, वो कहीं भी नहीं मिलता। शुक्राना हमारे गुरुजी का एक सत्संग याद आ रहा है जो मैंने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि मुझे जहाँ पर गुरुजी ने पहचान भी कराई, वो घर भी दिखा दिया जिस घर में सत्संग की सेवा गुरुजी ने बख्शी, कि मुझे वो विज़न दिखा कि वो सब मैंने देखा हुआ था। मैं वहाँ पहले आई हूँ और मैंने वो सब देखा है। उतनी ही सीढ़ियाँ 2-3 साइड से जो स्टेयर्स आ रही हैं, और वो जो लेपर्ड्स वॉल पे बने हैं। और सच में उस दिन हुआ था कुछ अमेजिंग कि जब सत्संग चल रहा था तो सही में ऐसा लगा जैसे वो लेपर्ड्स ब्लैक वाले जिनकी पिक थी वहाँ पर बना हुआ था पूरा वॉल के ऊपर, कि वो जैसे हमें किसी चीज़ से बचाने के लिए बार पहरा दे रहे हैं। और सच में जब सत्संग चल रहा था तो आधे सत्संग होने के बाद वो एक लेपर्ड का जो पूरा का पूरा वो था ना बना हुआ, वो पूरा उतर गया था, उतर कर नीचे लटक गया था। तो सच में मतलब कुछ प्रोटेक्शन का चल रहा था। कुछ संगत आके मेरे से वो चीज़ क्लियर कर रही थी। मतलब पुराने क्वेश्चंस को उस सत्संग में गुरुजी ने मेरे को सारे आंसर दे दिए। और उसके बाद एक अमेजिंग चीज़ और हुई कि सब कुछ क्लियर दिखाने के बाद, जैसे बड़े मंदिर में जो हुआ, फिर सत्संग में जो मुझे दर्शन करा दिए, और गद्दी पर जो बहुत प्यारे दर्शन हुए गुरुजी महाराज के, पूरे महाशिव कुशन के ऊपर बनकर आ गए थे। बहुत प्यारे दर्शन कराए थे गुरुजी ने, पूरा त्रिशूल महाशिव, बहुत प्यारे दर्शन। और सच में उसके बाद जो हमारा सत्संग हुआ, उस सत्संग में जो गुरुजी ने मुझसे शेयर करवाया था, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं, जो आंसर मुझे खुद मिला था वो यही था कि उस टाइम मैं जो बोल रही थी संगत को, मैं खुद हैरान थी कि मैंने क्या बोला, क्योंकि वो पॉइंट गुरुजी ने ही मुझे बताया
क्योंकि एक संगत जिन्होंने सत्संग कराया था, उनका मन था कि मैं वहाँ पर गुरुजी के स्वरूप बांटूं, तो वो छोटे साइज़ वाले स्वरूप लेकर आए थे। वो स्वरूप मेरे हाथ में उन्होंने दिए कि आप ये ब्लेस कर दो और बाद में सबको बांटने हैं। और सच में, और जब सत्संग हुआ उसके बाद मैं वो सबको बांटने लगी, वो ब्लेसिंग जो गुरुजी की देने लगी, वो पॉकेट स्वरूप थे। क्योंकि पॉकेट स्वरूप बहुत ईजी होते हैं, आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हो, आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो, अपनी अलमीरा में रख सकते हो, कहीं भी आप इजीली कैरी कर सकते हो और वो आपके साथ रहते हैं। एक तो वो जो पॉकेट स्वरूप थे वो सारे वहाँ रखे थे। और मैंने जब सत्संग शेयर किया, सबको समझाया, गुरुजी के बारे में जो भी बताया, क्योंकि उस दिन मेरी सेवा थी सत्संग की, तो उसके बाद जब मैंने शेयर किया तो मुझे एक पॉइंट गुरुजी ने उस दिन भी मेरी आंखों के सामने, सच में मैंने खुद बोला और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो वो मुझे अभी तक याद है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उस टाइम सत्संग शेयर करते वक्त कि हमारा भगवान कैसे हमारे साथ होता है और वो अपना साइन कैसे देते हैं। जितनी संगत वहाँ, आप इमेजिन करो 20 संगत होंगी, जितनी संगत वहाँ पर थी और जो स्वरूप मेरे हाथ में थे, आप यकीन मानो जब मैंने दिए थे ना, मैंने उन्हें यही समझाया था कि आप दिल से मानोगे ना, सच्चे मन से, तो ये हर वो रूप उसके पास आएगा जो रूप उसको ब्लेस करने के लिए उसके पास जा रहा है। सच में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, कभी भी हमें मांगना नहीं चाहिए। और जब मैंने वो स्वरूप बांटे तो मुझे उन्होंने, गुरुजी ने ये समझाया जो मैंने संगत को बताया था, तो उन्होंने यही बताया कि जैसे भगवान कृष्ण थे, उनकी कितनी सारे चाहने वाले थे, कितने दिल से भाव से उन्हें प्यार करते थे। कभी कोई बूढ़ी आंटी, कोई बूढ़ी अम्मा होती थी तो वो खीर बना के रखती थी, चाहे वो कैसी भी होती थी, लेकिन वो उनके हाथ से उसके उस समय जो एक टाइम होता था ना, जो एक टाइम है, सपोज़ करो एक रात का टाइम है और उन्हें कितने सारे भक्त हैं, सबके पास पहुंचना है, तो वो उतने ही रूप बना लेते थे उन सबको, सिर्फ खुशी देने के लिए, उनकी खुशी का भाव देखने के लिए। और वो उनसे खीर खा रहे हैं, चाहे उन्होंने कैसी भी बनाई है, लेकिन वो बहुत प्यार से खिला रहे हैं और वो खा रहे हैं। और इसी तरीके से किसी के साथ नृत्य कर रहे हैं, राधा है जो उनको बहुत प्रिय थी, उनके साथ हैं, कितनी सारी गोपियाँ होती थी, हर किसी के साथ उसका एक भगवान का एक रूप होता था जो उसके साथ रहता था और वो उन्हीं में खो जाते थे। सच में, क्योंकि उन्हें उन सबको वो चीज़ देनी होती थी जो वो चाहते थे। अगर वो उनको खुशी देना चाहते थे तो सबको खुश करने के लिए उतने रूप बना लेते थे। तो भगवान की कोई सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। ऐसे ही हमारे ये महाशिव जो महागुरु हैं, जो हमारे पूर्ण गुरु हैं, वो भी इसी तरीके से इतने रूपों में उन्होंने अपने चोलों में अपने इतने दिव्य दर्शन दिए हैं। ये पहली बार धरती पर है कि भगवान ने अपना साक्षात रूप तुम्हें दिखाया है कि देखो मैं इस रूप में धरती पर आया हूँ। आज से पहले कभी किसी भगवान का आपके पास रियल फेस नहीं होगा, सबकी कल्पनाओं के आधार पर ही बने हुए चित्र होंगे कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। लेकिन एक हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु ही ऐसे हैं, जो महाशिव ऐसे हैं जिन्होंने धरती पर अवतार लिया और अपने एक ऐसा रूप, असली रूप दिया जिसे आप बदल नहीं सकते। वो एक ही रूप होगा जो अलग अलग चोलों में, सब रंगों में हमारे सामने होते हैं। अगर ब्लैक चोले में है तो वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिव एनर्जी से। सच में वो नेगेटिव एनर्जी से जब प्रोटेक्ट करते हैं ना ब्लैक चोले में, तो वो मुझे भी दर्शन हुए हैं। जब मेरे घर में हम लोगों की हेल्थ पर कुछ इश्यूज़ आए थे तो मुझे वो 2-3 दिन तक वो स्वरूप पूरा आंखों के सामने था जो ब्लैक चोले वाला था। उन्होंने सच में दर्शन दिए थे, मेरी आंखों के सामने रहते थे। मुझे नहीं समझ आता था कि ये सब क्या है, लेकिन बाद में पता चला कि वो हमें किन चीज़ों से, किन एनर्जीज से, किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो पूरा स्वरूप मेरी आंखों के सामने रहता था, सुबह से लेके रात तक कभी भी उनके दर्शन हो जाते थे। वो कुछ भी हम तक पहुंचने नहीं देते। ये बहुत बड़ा मिरेकल होता है हमारे लिए, लेकिन समझ धीरे धीरे आता है। तो इसी तरीके से जब मैंने वो ब्लेसिंग सबके पास बांटी,
आप यकीन मानोगे, वो मैंने बिना देखे हाथ से जो ब्लेसिंग दी है ना सबको, सबके पास उनका फेवरेट स्वरूप गुरुजी का ऑटोमेटिकली पहुंच गया, और वो स्वरूप उसके लिए कल्याणकारी होगा। ये ब्लेसिंग गुरु जी की ही होती है। वो अपनी मर्ज़ी से ही उस रूप में उसके पास जाते हैं जिस के लिए वो सबसे बेस्ट होते हैं। और संगत जी देखो, मेरे लिए जब मेरे पास मेरी ब्लेसिंग आई, मैं खुद हैरान हो गई थी, क्योंकि जो सबसे पहले गुरुजी का पिंक चोले में साइड पे देखते हुए स्वरूप आया था, सेम वही स्मॉल में मेरे पास आ गया। मतलब मैं इतना खुश हुई उनको देखकर। और सच में उस दिन सत्संग के टाइम मैं उन्हें याद भी कर रही थी। मैं कहा गुरुजी मैं आपको उस रूप में याद कर रही हूँ, क्या करूँ, बहुत याद आ रही थी। सच में वो एक कनेक्शन अलग होता है। और उस दिन वो सेम छोटा स्वरूप मेरे पास आ गया, और सेम टू सेम मैं कह रही गुरुजी ये क्या है। ओह, समझ गई, आंसर दे दिया कि देख तेरे लिए ये रूप कितना कल्याणकारी है, वो हमेशा तेरे साथ रहेंगे। सच में वैसे गुरुजी के सब दर्शन अपने में बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत सुंदर हैं। वो हर दर्शन में इतने प्यारे लगते हैं। है ही वो महाराजा के महाराज, तो उनकी तो कोई तुलना कभी किसी से कर ही नहीं सकता। वो ब्रह्मांड का मालिक जो सामने बैठा है, अमृत उनके पास है। आप उस अमृत को पाना चाहते हो तो अपने अंदर का विष खत्म कर दो, अपने अंदर सच को जगा दो। जितना आपके हृदय में सच होगा, सफाई होगी, क्लीन होगा, उतना जल्दी वो महाराज हमारे दिल में आकर बैठ जाएंगे। जितने आप दिल से उन्हें याद करोगे, जितना पुकारोगे, सच में संगत जी वो आपके पास होंगे, पल पल आपके पास होंगे। हर बार हर क्षण वो अपना एहसास कराएंगे, बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देंगे आपको। कैसे प्रोटेक्ट करके लेके चलते हैं वो हम नहीं इमेजिन कर सकते। उनकी प्लानिंग सबसे बेस्ट होती है, वो खुद सबसे बेस्ट होते हैं, और उनके जैसा प्यार कोई तुम्हें लाइफ में दे ही नहीं सकता। सच में एक इतनी बड़ी ताकत है वो हमारी, कि हमें कभी किसी चीज़ में पीछे नहीं रहने देगी। हमें किन चीज़ों से बचाकर आगे ले जाएगी हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है आगे आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या होना है या क्या नहीं होना, क्या मुश्किल आनी है क्या नहीं आनी। लेकिन वो जानते हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। उनकी तो दिव्य दृष्टि से कभी कुछ बचा ही नहीं है। तो हमारे महाराज हैं ही इतने अच्छे। तो संगत जी प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने भगवान को जितना जल्दी पाना चाहते हो तो सच्चे भाव से, सच्चे दिल से बड़े मंदिर में जाके अपना सर झुका दो। और वैसे मेरा तो देखो फ़र्ज़ बनता है सबको बोलने का, लेकिन जब तक उस भगवान की उसकी कॉल नहीं होगी कोई वहाँ जा ही नहीं सकता। आप जितने मर्जी प्रोग्राम बना लो, आप जितना मर्जी सोच लो, जब तक उसका हुक्म नहीं होगा कोई वहाँ नहीं जा सकता, झुक नहीं सकता। अगर आपका टाइम आ गया है तो आपका वहाँ पर एंट्रेंस पक्का है। आप जाओगे और सब वही प्रोसीजर, वही कल्याण का तरीका हो जाता है। लेकिन आप उनसे जुड़ के कितना रहते हो वो आपकी सॉल का और उनका कनेक्शन बताता है कि आप जुड़े रहते हो या नहीं जुड़े रहते हो। अगर गुरुजी नहीं चाहते कि आप उनसे जुड़ के रहो, आप जो चाहते थे आपको मिल गया, तो आप साइड हो जाओगे। सच में संगत जी हर कोई नहीं उनके साथ कनेक्ट कर सकता। ये कुछ कुछ जब सत्संग सुनते हैं तो पता चलता है कि हाँ उनका कल्याण किया था, लेकिन वो उतना साथ में नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था, और वो दूर होते चले जाते हैं। लेकिन वो दूरी हमारे ऊपर है, बनानी है नहीं बनानी। लेकिन कनेक्शन सिर्फ भगवान की मर्ज़ी से बनता है। अगर वो चाहेंगे तुम्हारे साथ रहना तो रहेंगे, नहीं तो जो तुम्हें चाहिए तुम्हें देते तो चले जाएंगे, लेकिन उनका साथ कम ही मिल पाता है। तो जितना हो सके सच्चे मन से, सच्चे दिल से जितना पुकारोगे, धीरे धीरे रास्ते वो खुद ही बताते हैं, काम वो खुद ही कराते हैं। हम तो बिना उनके सहारे के एक कदम भी नहीं चल सकते। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर
हम फिर अपने सत्संग में मिलेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी बोलते ही मुंह मीठा हो जाता है, हमारे गुरु जी बताते हैं। शुक्राना हमारे महाराज का।